गाजियाबाद से लोकेश मिश्रा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं होटल या फिर रेस्टोरेंट में काम करता हूँ जहाँ पे मुझे अभक्ष पदार्थ को दूसरों को देना पड़ता है, परोसना पड़ता है, मैं उन्हें पाता नहीं हूँ। तो महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए? पर परिवार चलाने के लिए जरूरी है, तो मुझे मेरे परिवार को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर धर्म को? अच्छा, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे होटल या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं जहां पे आपको अभक्ष पदार्थ का परोसना पड़ता है पर आप सेवन नहीं करते हैं। अच्छा, सेवन नहीं करते हैं पर परोसना पड़ता है, तो देखिए ऐसे तो निषेध ही करना चाहिए। अगर आपको कोई और विकल्प है कहीं काम का तो आप तो नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़े भी अध्यात्म का पथिक हैं तो आप उससे दूर हो, क्योंकि वहां पे सिर्फ तमोगुणी ही वातावरण होगी और वो आपको बाधक होगा। वो आप भी तमोगुण विचार से फिर संपन्न हो जाएंगे। इसीलिए उससे बचने का तरीका या तो आप छोड़ें, और या कोई मजबूरी है जो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान का नाम अंदर से स्मरण होते रहे और जो कर रहे हैं वो यही कहे, हे प्रभु, जो आपने हमको अब ऐसी हमें सेवा मिली है, जो सेवा हम ना चाह के भी हमें करना पड़ रहा है, तो आप कृपा करके अब आप ही देख लो प्रभु। तो फिर हम प्रभु के ऊपर वो छोड़ दें, और प्रभु के ऊपर छोड़ करके जो हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है, उसको हम करें। जैसे सदन कसाई जी ने अपना कर्म किया पर चित्त निरंतर कहां था? प्रभु में। नाम जप उनका निरंतर था, राम 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 चल रहा है, पर जो शारीरिक क्रिया थी, कर्म थी, वो क्या थी? मांस काटना और काट के बेचना। वो हत्या नहीं करते थे जीवों को, उनके पास जो आता था बस उसको वो बेचते थे तौल करके, और वो उनका परिवार का वही व्यापार चलता आ रहा था। तो वो मजबूरी भी थी उनकी, ना चाहते हुए, पर उन्होंने कभी उसको अपना आसक्ति या उसमें कभी उनकी लगाव या कुछ नहीं हुआ। वो अपना जो उनका कर्म, खाली बस उसको शारीरिक कर्म माना, पर उनकी जो चिंतन थी, उनकी जो आंतरिक भाव थी, वो थी राम में प्रीति थी, जो जहां लगा था। तो वो ये कर्म करते हुए, कार्य करते हुए भी प्रभु में चित्त लगा सकते हैं। श्री कृष्णदास जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, भगवान तो पशुपति नाथ हैं, तो फिर हम अपने घर में जो कुत्ते होते हैं उनको क्यों नहीं पाल सकते या उनको क्यों नहीं रख सकते हैं? अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान, अब भगवान तो नरसिंह भी है, तो सिंह को पालो घर में। भगवान का नरसिंह अवतार भी है ना, तो सिंह को घर में पाल कर देखो। ऐसे मतलब ये तर्क कुतर्क की फिर बातें हो गई कि भगवान गले में विषधर नाग लपेटे हुए हैं, तुम लपेट के घूमो। एक दिन लपेट करके विषधर नाग को घूमो, फिर समझ में आता है किसी का आचरण देखो, तब तक हम अनुपालन या पालन न करें जब तक हम सामर्थ्य न हो जाए, हमारी सामर्थ्य उतनी नहीं हो जाए। अब घर में देखो, कुत्ते को पालना और कुत्ते की भोजन देना, ये दोनों में फर्क है। आपके दरवाजे पर कुत्ता है, बाहर में रहता है, आप उनको 10 5 20 50 जितने हैं उनकी आप सेवा करें, उनको आप भोजन कराएं, उनको जल दें। इसमें मतलब कोई निषेध नहीं, बल्कि ये बहुत ही मतलब उत्तम सेवा है। पर अगर वो घर में आप पाल रहे हैं और आपके घर के बिस्तर, आपके रसोई, आपके जगह जगह पर वो जाता है, बैठता है, वो उसके मुख से वो चाटता, अब वही आप सेवन करेंगे, तो आपकी फिर वो धर्म की प्रवृत्ति नहीं रह गई, फिर आप अधर्म की प्रवृत्ति में आ गए। तो इसीलिए आपको ये निषेध किया गया है कि घर में कुत्ते को ना रखे। क्योंकि देखो, घर में कुत्ते रहता है, जाकर के बिस्तर पे बैठ जाएगा, घर में कुत्ते रहेगा, जाकर के रसोई में खड़ा हो जाएगा, बैठेगा, उसकी मुंह की पानी टपकती है, देखो वो जीभ हर जगह मुंह लगाता है। अब वही आपको आपके शरीर से स्पर्श होगा, आपके रसोई घर में जाकर के स्पर्श, क्या वो भोजन ठाकुर जी को पवाने की लायक होगी? क्या वो अमनिया ठाकुर जी के लिए अमनिया रह गया? मतलब ये अपनी जो है ना बुद्धि, जिसको कहते हैं न सत्संग मिलने से ही ये सब ऐसी बुद्धि उपज होती है कि कुत्ते को घर में रखते हैं और गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं। कुत्ते बिस्तर पर बैठ रहे हैं और गाय प्लास्टिक खा रही है। तो ये ऐसा ही प्रभाव है, मनुष्यों की प्रवृत्ति जैसी होगी वैसा ही उनका कर्म बनता जाएगा। और प्रवृत्ति इसीलिए ऐसा बढ़ रहा है क्योंकि अज्ञानता है, सत्संग नहीं है।
अध्यात्म नहीं है तो ऐसी स्थिति बन रही है। इसीलिए अब भाई हम तो एक ही उदाहरण दिए कि कुत्ते को क्यों नहीं पाल सकते, भगवान पशुपतिनाथ नाम है उनका, तो उनका नाम भगवान के ही स्वरूप है, उन्हीं का नाम है। विषधर भोले भंडारी भी हैं वो, विष को गले में लपेटो और विष का पान करो। एक नाम नरसिंह अवतार भी है भगवान का, तो सिंह को घर में पालो। तो ऐसी नहीं, ऐसे चीजों से थोड़ा निषेध करें जो गलत लोगों को बढ़ावा दे और प्रोत्साहन दे गलत चीजों का।